Good morning, my dear students. How are you all? I hope you all are fit and fine. So, student, welcome back to your English class. Okay. Today I am going to teach you chapter 7 of a course book. Okay. हम लोग आज अपने कोर्स बुक का चैप्टर 7 करेंगे, ठीक है. एंड नेम ऑफ दिस चैप्टर इज ए फैमिली ऑन द रूफ. ओके, हमारे चैप्टर का नेम क्या है बेटा? ए फैमिली ऑन द roof. So student, firstly go and take out your book and open page number 40. Okay, जल्दी से जाइए सभी लोग और अपने बुक्स लेके आइए और पेज नंबर 40 ओपन करिए और मेरे साथ साथ रीड करके. ओके, सो नेम ऑफ दिस चैप्टर इज अ फैमिली ऑन द रूफ. ओके, नाउ रीड दिस स्टोरी. चलिए देखते हैं इस स्टोरी में क्या है. One evening, my mother called me excitedly from the balcony. एक गर्ल है छोटी सी, उसने बोला कि एक दिन शाम में मेरी माँ बहुत एक्साइटेड होके, बहुत उत्साह के साथ उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई, उन्होंने मुझे बुलाया. आई वेंट अप एंड लुक टू वेयर शी वॉज पॉइंटिंग. मैं वहाँ गई, वहाँ जा पहुँची और जाके मैंने वहाँ देखा जहाँ मेरी मदर पॉइंट आउट कर रही थी, जहाँ वो मुझे इशारा कर रही थी. ठीक है. आई सॉ एन एग अमंग द इंट्विन क्रीपर्स ऑन द रूफ ऑफ आवर पेशियो. पेशियो मीन्स क्या होता है? आंगन. तो उसने क्या देखा? उसने कहा कि मैंने देखा कि एक जुड़ा हुआ, लताओं में जुड़ा हुआ एक हमारे आंगन में एग था. ठीक है. आई शॉ एन एग अमंग द ट्विन क्रीपर्स ऑन द रूफ ऑफ आवर पेशियो. हमारे आंगन में लताओं से लिपटा हुआ एक अंडा था. आई थॉट इट कुड बी अ स्नैक्स एग. उसने सोचा कि ये किसका एग है? स्नैक का है. समटाइम्स वी डिड स्पॉट स्नैक्स स्लेबरिंग अमंग द बुशेस. कभी कभी हमने देखा है कि हमारे पास की झाड़ियाँ में स्नैक्स जो है वो क्या करते हैं? मूव करते रहते हैं, जाते रहते हैं. स्लेबरिंग मीन्स क्या होता है? मूवमेंट ऑफ अ स्नैक. ठीक है. But the snack's egg could not have been this big. Okay, लेकिन जो स्नैक का एग होता है वो तो इतना बड़ा नहीं होता है. Then it occurred to me that it could be a peahen's egg. तब उसे जाके एहसास हुआ, उसे समझ में आया कि ये स्नैक का एग नहीं है, ये पीहेंस का एग था. ठीक है. There were many in our neighborhood. उसने बोला कि बहुत सारे पीएन हमारे पास में रहते थे, पड़ोस में आसपास रहते थे. The next evening, my mother told me that she had spotted another egg. फिर उसकी मदर ने अगले शाम उससे कहा कि मैंने फिर एक एग को देखा है. ओके. Wonderful news. उसने बोला कि ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा, बहुत सुंदर न्यूज़ है. This meant we had a regular visitor. इसका मतलब कि कोई ना कोई ऐसा है, कोई ना कोई ऐसा एनिमल है जो हमारे घर पे डेली विजिट करता है, डेली आता है. I have always longed for a pet. Now I was lucky to own one. उसने बोला कि मेरी बहुत पहले से ही मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं एक पेट रखूं, मैं एक किसी एनिमल को पालूं, और आज मेरी वो इच्छा अनफॉर्चुनेटली पूरी हो गई. मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे घर पे भी कोई एनिमल है. ओके. द नेक्स्ट इवनिंग आई नोटिस्ड अनदर एग एंड आई वाज श्योर ऑफ आवर फ्रेंड्स इंटेंशंस. उसने बोला, उस गर्ल ने बोला कि फिर अगले दिन शाम को मैंने एक दूसरे एग को देखा और उसको देख के मुझे श्योर हो गया कि मुझे अपने दोस्त के इंटेंशन को, उसकी इरादे मुझे समझ में आ गई. ओके. शी हैड डिसाइडेड टू मेक आवर रूफ फॉर होम. फ्रेंड्स किसको बोला उसने? जो एनिमल एग दे रहा था उसको उसने क्या बोला? अपने फ्रेंड्स बोला. उस गर्ल्स ने बोला कि मुझे अपने फ्रेंड्स के इरादे समझ में आ गए कि उसके इरादे क्या है. इंटेंशन मीन्स क्या होता है? इरादा. क्योंकि उसको पता नहीं था एक्चुअल में कि किसका एग है. ठीक है. She had decided to make our roof her home. उसने कहा कि मेरी फ्रेंड ने डिसाइड कर लिया, निर्णय ले लिया है कि वो मेरे छत को, हमारे रूफ को अपना घर बनाएगी. I was overjoyed. अब तो मैं इस चीज को सुन के बहुत खुश हूँ. I rapidly counted the eggs. मैं बार बार
उसको काउंट कर, उसके एग्स को काउंट करती हूँ. ओके. The following day was the most memorable. There were 4 eggs. जो आने वाला दिन था वो क्या है, बहुत यादगार है, क्योंकि आज हमने कितने एग्स देखे, वहां पे कितने एग्स थे, 4 एग्स थे. तो वो दिन बहुत यादगार का दिन होगा. ठीक है. द नेक्स्ट मॉर्निंग आई फाइनली शॉ द पीहन. अगले दिन उस गर्ल ने फाइनली पीहन को देख ही लिया. ठीक है. I dropped a few pieces of bread and roti on the roof. अब देखिए पिक्चर में यहाँ पे दिखा रखा है कि रूफ पे ब्रेड और रोटी इसने डाला है और ये जो पीहन है उसको खा रही है. ठीक है. तो उसने क्या कहा कि I dropped a few pieces of bread and roti on the roof. उसने रूफ के ऊपर कुछ ब्रेड और रोटी के टुकड़ों को गिरा दिया. I had to wait for 21 days for the eggs to hatch. बेटा अंडे में से चूजों को निकलने में 21 दिन लगते हैं उसके प्रोसेस को कंप्लीट होने में. ठीक है. तो उस गर्ल ने कहा कि अब तो मुझे 21 दिन इंतजार करने पड़ेंगे ये देखने के लिए कि अंडे में से चूजे कैसे निकलते हैं. ठीक है. I had to wait for 21 days for the eggs to hatch. It had become a daily ritual to watch the mother bird. अब ये उसका डेली का रूटीन हो गया था. डेली के काम में उसने इसको भी एक रूटीन की तरह बना लिया था कि वो डेली जाती थी और मदर बर्ड को देख के आती थी. ठीक है. I didn't see her moving an inch in spite of sun. इतनी गर्मी थी, इतना धूप था, लेकिन मैंने उस मदर बर्ड को अपने अंडे से 1 इंच भी दूर हटते हुए नहीं देखा. ओके. On some days it rained heavily and I was sure the bird was cold too. Some day कभी कभी बारिश भी बहुत हुई और मैं श्योर हूँ कि मदर बर्ड जो थी उसको बहुत ठंड भी लग रही होगी. Those it's nice to have some showers especially in the hot season. For the mother hen it was not so. मैं श्योर हूँ कि उसको बहुत ठंड लग रही होगी, गर्मी में गर्मी भी हो रही होगी, लेकिन इसके बावजूद भी जो वो मदर बर्ड जो है वो अपने अंडे के पास से 1 सेकंड के लिए भी 1 इंच भी वहां से नहीं हटी. और एक अंडे देने वाली जो एनिमल्स होते हैं, अंडे देने वाली जो मदर होती हैं, उनके लिए बारिश में भीगना अच्छा नहीं होता है. कभी कभी बारिश में भीगना सही है, बट जो अंडे देने वाली एनिमल्स हैं या मदर्स हैं जो, उनको बारिश में भीगना उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है. ठीक है. My mother told me that the peahens went away sometimes in the night. उसकी मदर ने उसे कहा कि कभी कभी जो पीहन है वो रात में अपने अंडों को छोड़ के चली जाती है. कहाँ जाती है? अपने घर को तलाशने के लिए, जहाँ आश्रम को, जहाँ वो लोग रह सके, उसको देखने के लिए, खाने के लिए कुछ चीजें वो कभी कभी रात को छोड़ के चली जाती है. There were some cats in the vicinity and I dreaded the thought that they might snatch the eggs. Vicinity means क्या होता है बेटा? The area around. मतलब उसने बोला कि मेरे आसपास के एरिया में कुछ कैट्स हैं और मुझे डर है, भय है कि कहीं वो कैट्स इनके अंडे को छीन न ले, खा ना जाए. ठीक है. Every morning I would go and take a look at the peahen. वो जो गर्ल थी वो प्रत्येक दिन सुबह में जाती थी और एक बार जाके अंडे को और पीहन को देख के चली आती थी. डेली का उसका ये काम था. ठीक है. A fortnight later, when I went to the balcony, I was amazed at what I saw. जैसे ही 13-14 दिन बीते और वो एक दिन रात में अपने बालकनी में जब गई तो उसने क्या देखा? उसने कुछ ऐसा देखा कि उसको देख के वो हैरान हो गई, परेशान हो गई. तो उसने क्या देखा बेटा? चलिए देखते हैं. A cat was scurrying away with an egg in its mouth. जब 13-14 दिन के बाद वो एक दिन रात को अपने बालकनी में वो गर्ल गई तो उसने ऐसी चीज को देखा कि उसको देख के वो हैरान परेशान हो गई. उसने क्या देखा कि कैट जो है एक अंडे को अपने माउथ में लेके भाग रही थी, जा रही थी. ठीक है. I stared at it and in the hula bolo it dropped the egg. जैसे ही उसने देखा कि कैट एक अंडे को लेके भाग रही है तो उसने चिल्लाया,
हुल्ला बुल्लू मीन्स क्या होता है? ए लॉट ऑफ लाउड नॉइज, मतलब तेज आवाज में चिल्लाना। वो तेज आवाज में चिल्लाई, जिसको उस कैट ने उसकी आवाज को सुनते ही क्या किया, उस अंडे को गिरा दिया, अपने माउथ से छोड़ दिया। ठीक है। वन चीक सॉरी I felt very sad looking at the contents of the broken egg. जब उसने टूटे हुए अंडे को कंटेंट को देखा तो उसको देख के उसको बहुत दुख हुआ, बहुत बुरा एहसास हुआ उसको। उसको देख के उसको अच्छा नहीं लगा, वो बहुत अपने आप में दुखी थी और बहुत बुरा फील कर रही थी। ठीक है। आई होप दैट दिस वुड नॉट हैपन अगेन, और मैं आशा करती हूँ कि ऐसी गलती जो है नेक्स्ट टाइम ना हो। ओके, कौन सी गलती? कि नेक्स्ट टाइम कोई भी कैट उसके एग को ना खा जाए। ठीक है। The peahen continued to visit without losing hope. जो पीहन थी वो अपने मतलब बिना किसी भय के सारी चीजों को छोड़ के वो विजिट करना नहीं छोड़ी। इसके बावजूद भी जब उसे पता चला कि मेरे एग को कैट ने मतलब ब्रोकन कर दिया, तोड़ दिया, इसके बाद भी वो अपने आशाओं को छोड़ी नहीं, सभी चीज को छोड़ के वो विजिट करना, डेली विजिट करना आती थी। ठीक है। One afternoon, I heard my mother calling out to me. एक दिन फिर आफ्टरनून में, इस दोपहर में मैंने सुना कि मेरी माँ मुझे बुला रही है। I went upstairs. I saw a teeny weeny chick next to its mother. तो उसने गर्ल ने बोला कि एक दिन आफ्टरनून में मैंने फिर सुना कि मेरी माँ मुझे बुला रही है। मैं दौड़ के ऊपर गई, सीढ़ियों से गई दौड़ के, और मैंने देखा कि एक छोटी सी टिन्नी बिनी चिक्स थी। ओके, उसके मदर के पास। I ran it to get the camera, and just at the moment the peahen got up and another itsy bitsy chicks was there. जैसे ही वो उनका पिक्चर क्लिक करने के लिए कैमरा लेने गई, जब वो कैमरा लेके वापस आई तो उसने देखा कि एक और इट्सी बिट्सी मतलब छोटी सी एक और उसमें से चिक निकली। ठीक है। They followed their mother, and while we were looking at them, the peahen flew from the roof on to the ground. और उसके जो दोनों चूजे थे, दोनों जो बच्चे थे पीहन के, वो दोनों अपनी मदर को फॉलो कर रहे थे, उसकी एक्टिविटी को फॉलो कर रहे थे। जहाँ जहाँ उसकी मदर जा रही थी, जैसे जैसे कर रही थी, उनके बच्चे भी वैसे अपनी एक्टिविटी को कर रहे थे, उनको फॉलो कर रहे थे। ठीक है। One chick followed. I just started at it, taking such a flight from the balcony. It was indeed not a small height for a baby chick. How would it come up again? एक जो उसमें से चिक था, एक जो उसमें से पीहन का बच्चा था, वो अपनी मदर को फॉलो करते हुए क्या किया, वो ऊपर से नीचे उड़ के फ्लाई करके चला गया। ठीक है। क्योंकि उसकी मदर कभी ऊपर आती थी, कभी नीचे जाती थी उड़ के, तो उसके बच्चे भी क्या किया, उसमें से एक जो दो बच्चे थे उसमें से एक बच्चा अपनी मदर को फॉलो करते हुए वो भी नीचे चला गया। उसको देख के उस गर्ल ने बोला कि एक छोटे से बच्चे के लिए बहुत हाइट थी, वास्तव में इतना हाइट एक छोटे बच्चे के लिए मैटर करता है, कैसे वो फिर नीचे से ऊपर आएगा। ठीक है। ओके बेटा, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज। द मदर peahen flew back again and flew down once again. उसकी मदर बार बार ऊपर जाती थी, उड़ के नीचे आती थी, बार बार कभी उड़ के ऊपर चली आती थी, कभी उड़ के फिर वो नीचे चली जाती थी। The other chick which was just standing on the edge followed. उसके जो दूसरे चिक था वो भी किनारे पे खड़ा था अपनी मदर को फॉलो करने के लिए। We were all looking at them, wondering how they would fly back again. हम सभी लोग देख रहे थे और हम सभी लोग आश्चर्य में थे कि आखिर जब ये अगर नीचे चला जाएगा तो ये फिर वापस उड़ के ऊपर कैसे आएगा, क्योंकि इतने हाइट पे एक छोटे बच्चे के लिए इतना हाइट मैटर करता है, इतना फ्लाई करना है, इतने हाइट पे वो कैसे फ्लाई करेगा। ठीक है। The peahen walked towards the hedge and out of our house with her chicks following her. उसके बाद peahens जो है वो उसके गार्डन में गई और गार्डन से घर के बाहर की तरफ निकल गई और उसके बच्चे भी अपने मदर के पीछे पीछे जाने लगे। ठीक है।
फॉलो करते हुए वो उसकी मदर भी घर से बाहर निकल गई उस गर्ल की और झाड़ियों में चली गई और उसके बच्चे भी अपने मदर को फॉलो करते हुए उसके साथ निकल पड़े घर से बाहर. ओके. I asked my mother how the minutes old chicks could fly from such a height. फिर उस गर्ल ने अपनी मम्मा से पूछा, क्या पूछा बेटा, कि how the minutes old chicks could fly from such a height. मम्मा, जो बच्चा अभी पैदा लिया है, जिसको अभी 1 से 2 मिनट भी नहीं हुए, वो इतने हाइट पे कैसे उड़ सकता है, कैसे फ्लाई कर सकता है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है. She smiled and answered that it was the trust the chicks had on their mothers. उसकी मदर हंसते हुए अपनी डॉटर को क्या आंसर दिया उन्होंने हंसते हुए आंसर किया कि उत्तर दिया अपने डॉटर को कि ये अपने बच्चों का अपने माँ पे विश्वास था कि जैसे जैसे मेरी माँ कर रही, अगर हम उनको फॉलो करेंगे तो हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा, हमारी माँ हमें कुछ नहीं होने देगी. और इसी ट्रस्ट के साथ वो छोटे छोटे बच्चे अपने मदर को फॉलो कर रहे थे. ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस स्टोरी. ओके, in the next class we will do the hard words and question answer of this chapter. Okay students, bye, have a nice day, take care all of you.